जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के बारे में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है एस्ट्रोलॉजी में चार्ट्स को देखने में। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाले, आप अगर उनको बार-बार अगर देखते हो, ध्यान से देखते हो तो आपको डेफ़िनेटली समझ में आएगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सिंपल वर्ड और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज फिर से मैं नई तरीके से आपको स्टार्टिंग से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी और आपको देखो दोस्तों 15 से 20 मिनट की वीडियोस में आप पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। सालों की स्टडी के बाद एक एस्ट्रोलॉजर बन पाता है एक इंसान। तो एक जन्म इंसान के लिए कम पड़ जाता है। एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहे तो, स्टडी करना चाहे तो, कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है आज तक जो कह सके उनको 100% एस्ट्रोलॉजी आती है। हर कोई कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। ज़िंदगी की एक-एक सेकंड, एक-एक पल में जो होने वाली है, वो हर एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान हो पाता तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन पाता। कोई बात नहीं, मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज, मुझे लगा था कि बेसिक से बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी। बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एकदम सिंपल तरीके से आज सिखाने की। आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, आपको डेफ़िनेटली समझ में आए और अगर आपको समझ में ना आए तो बार-बार आप इसे देखिएगा, आपको डेफ़िनेटली समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें 12 हाउसेस हैं, 12 राशि है और 12 प्लैनेट है। 12 हाउसेस कैसे है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 हाउसेस हो गए आपके और 12 ही राशियाँ हैं इसमें और 9 प्लैनेट्स हैं। इसमें 9 प्लैनेट्स होती है, 12 हाउसेस है, 12 राशि और 9 प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि आपने रोमन में लिखा हुआ देखा आपने फर्स्ट हाउस में जो है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, सेकंड हाउस में जो है इसे सेकंड हाउस कहते हैं, इसे थर्ड हाउस कहते हैं, इसे फोर्थ हाउस कहते हैं, इसे फिफ्थ हाउस कहते हैं, इसे सिक्स्थ हाउस, इसे सेवेंथ हाउस, इसे एट्थ हाउस, इसी तरह से आप 12th हाउस तक यहाँ पे एंड होती है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है और एंड यहाँ पे होती है। आपने जो रेड कलर से लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये सारी राशियों के नाम हैं। ये फर्स्ट राशि, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करके 12 राशियाँ होती है। तो अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए पूछूँगी कि 6 नंबर की राशि कौन से हाउस में है? तो कालपुरुष की कुंडली क्योंकि ये 6 नंबर की राशि 6th हाउस में ही है, 5 नंबर की राशि 5th हाउस में ही है, 7 नंबर की राशि 7th हाउस में है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे आपका 5 नंबर से लिखा होगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 12 तक यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ पे 4 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ 5 आएगी, अगर यहाँ 8 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे 9 आएगी। ऐसे आपका पूरी कुंडली बनती है। ऐसे नंबरिंग किया जाता है क्योंकि आप सबको पता ही होती है, कभी भी ना कुंडली में लिखा नहीं होता, हाउस नंबर नहीं लिखा होता क्योंकि सबको पता होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस किसे कहते हैं। बेसिक चीज़ें हैं ये जो कि हर किसी को पता होता है। अब हम आपको बताएँगे कि अलग-अलग हाउसेस में कौन-सा प्लैनेट है, क्या है, आपको इसके बारे में थोड़ा-सा और अच्छे से बताते हैं हम आपको। देखिए, मैंने कहा था 12 राशि होती है, 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये साइड में मैंने सारे राशियों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो नाम सारे राशियों का नाम हिंदी में और इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कि आपको ईज़िली समझ में आए। और इस साइड पे मैंने प्लैनेट्स के नाम और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने बहुत ईज़िली समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। बहुत ईज़िली समझ में आएगी। मैंने हिंदी में भी सारे प्लैनेट्स का नाम, ग्रहों के नाम लिख रखे हैं और इंग्लिश में। जैसे कि
पहला नंबर होता है मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली में पहला राशि होता है मेष राशि, जिसे हम एरीज भी कहते हैं। सेकंड नंबर में होता है वृषभ राशि, सेकंड हाउस भी कहते हैं, जिसमें सेकंड हाउस होता है वृषभ राशि, जिसे टॉरस कहते हैं। थर्ड में मिथुन राशि, जिसे जेमिनाई कहते हैं। फोर्थ में कर्क राशि, जिसे कैंसर कहते हैं। फिर फिफ्थ में सिंह राशि, जिसे लियो भी कहते हैं। सेवेंथ में कन्या राशि, जिसे वर्गो कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं तुला सेवेंथ राशि को, और इंग्लिश में कहते हैं लिब्रा। फिर आया वृश्चिक, स्कॉर्पियो, फिर धनु, सेजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, मीन, पाइसेस। लास्ट में आ गई राहु केतु। ये छाया ग्रह माना जाता है, इसे शैडो प्लैनेट भी कहते हैं इंग्लिश में। अब हम आपको बताते हैं ये जो राशियां हैं इनके लॉर्ड कौन 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 से हैं। जैसे कि हमारे पास होते हैं ना बहुत सारे लोग, जिनके पास जितना पैसा, जितना प्रॉपर्टी, वो उतना ज्यादा प्लॉट खरीद लेते। तो 12 हाउसेस है, 12 हाउसेस में 9 प्लैनेट्स में ही बांट दिया गया है। जैसे कि मंगल को देख लेते हैं। मार्स हमारी कुंडली में, मार्स को दिया गया एरीज प्लस स्कॉर्पियो। ये देखिए स्कॉर्पियो, मार्स को 2 हाउसेस मिली है, पहला है एरीज और दूसरा है स्कॉर्पियो। उसके बाद आते हैं शुक्र, वृषभ राशि, जिसे कि टॉरस भी कहते हैं। शुक्र को वीनस भी कहा जाता है, इसे दिया गया है टॉरस प्लस लिब्रा। आप ये देखो, शुक्र की दूसरी राशि है लिब्रा, आपको समझने में इजी होगी। उसके बाद थर्ड राशि जो कि मिथुन है, जो कि बुध मरकुरी को दिया गया है। एक तो मिथुन है और एक है कन्या वर्गो। ये 2 राशि बुध को दी गई है। चौथी है कर्क राशि, जिसे कि चंद्रमा रूल करते हैं, जिसे हम मून भी कहते हैं। इनको एक ही राशि मिली है। और सूर्य जो कि सन है, इनको एक ही राशि मिली है। सूर्य को फादर भी कहा जाता है, सूर्य को राजा भी कहा जाता है, और सूर्य को राजा भी कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है। तो राजा रानी एक ही प्लॉट इनको इन्होंने लिया है। बाकी उसके बाद आया शनि। शनि मकर राशि, जो कि कैप्रिकॉर्न कहते हैं। शनि को ये 2 हाउसेस सामने सामने वाली मिली, 10th हाउस और 11th हाउस, ये दोनों सैटर्न को मिली है। और उसके बाद आया सेजिटेरियस, जो कि गुरु की राशि है, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। एक सेजिटेरियस धनु, एक मीन पाइसेस को ही कहते हैं, जो कि गुरु को मिली। अब आपको जैसे कि आपको कंफर्म हो गई होगी, मेष राशि, मंगल की 2 राशि हो गई, शुक्र की 2 राशि हो गई, बुध की 2 राशि हो गई, चंद्रमा की 1 राशि हुई, सूर्य की 1 राशि हुई, और शनि की 2 राशि हुई, और गुरु की 2 राशि हो गई। राहु केतु को क्योंकि वो जिस हाउस में बैठ जाते हैं, उसी को उसकी कोलोड कहा जाता है। ऐसे इन दोनों को कोई राशि, कोई हाउसेस नहीं दी गई, फिर भी इनको जिस राशि में बैठ जाते ये उसी का मालिक ये बन जाते, ऐसा कहा गया है, ऐसा हमारी ऋषि मुनि ने बताया है। तो जो राहु देव है, इनको कुंभ का बनाया गया, एक्वेरियस का। ये देखिए दोस्तों, एक्वेरियस का बनाया गया, केतु को वृश्चिक का कोलोड बनाया गया, जो कि स्कॉर्पियो है। वैसे ये लोग जिस हाउस में बैठ जाएंगे, उसी हाउस में ये लोग कब्जा जमा लेते एक तरीके से। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई लगन कुंडली भी हो गई आपकी, प्लैनेट्स भी हो गए, राशि भी हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आई तो बार बार देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं डिग्री। अब डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। डिग्री जैसे कि 1 से लेके 0 से लेके 30 डिग्री एक हाउस में एक राशि को दी जाती है। जैसे कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट कुंडली में 0 से 6 डिग्री में बैठा है, तो वो 25% रिजल्ट देगा, क्योंकि वो बाल्यावस्था में है, वो कम पावर का है। कुमारावस्था किसे कहते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट 6 से लेके 12 डिग्री में है, तो उसे कुमारावस्था का प्लैनेट कहा जाता है, जो कि 50% रिजल्ट देता है कुंडली में। अगर कोई भी प्लैनेट युवावस्था का किसे कहते हैं, 12 से लेकर 18 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट बैठा है आपकी कुंडली में, तो वो 100% रिजल्ट देता है। 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट बैठा आपकी कुंडली में, तो उसे वृद्धावस्था कहते हैं।
24 से लेकर 30 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसे मृत अवस्था में कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ये नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों ये रही, आपको मैंने प्लैनेट्स की डिग्री के बारे भी बता दिया, कौन-सा प्लैनेट, कौन-सा राशि और कौन-सी राशि कौन से प्लैनेट्स को मिली है, कौन-कौन सी राशि कौन-कौन से प्लैनेट के अंडर आती है और फर्स्ट से लेके 12th हाउस किसे कहते हैं, हाउसेस के नाम बता दिए मैंने आपको, हाउसेस में बैठे राशियों के नाम आपको बता दिए। आप बार-बार अगर देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगी और थोड़ी-सी मेहनत ना आपको खुद भी करनी पड़ेगी, है ना? सब कुछ अगर आप चाहोगे ये आसानी से आ जाए, तो आसानी से कुछ नहीं होता, थोड़ी-सी मेहनत करोगे, आपको डेफ़िनेटली समझ में आएगी। और जैसे मैंने आपको डिग्री बताया, सपोज़ आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट 0 से लेकर के 0 से 1 डिग्री में बैठा, तो वो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता, वो प्लैनेट बहुत वीक होता है कुंडली में, उनका कुछ ख़ास असर नहीं होता है। और अगर ऐसे अच्छी बात भी है ना कोई अगर वो अच्छी रिज़ल्ट नहीं देगा तो वो बुरी रिज़ल्ट भी नहीं देगा। उसी तरह अगर 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी रिज़ल्ट नहीं देता क्योंकि वो मृत अवस्था में बैठा होता है। तो उसकी ना कोई बहुत ज़्यादा ना अच्छी रिज़ल्ट आएगी, ना बुरी रिज़ल्ट आएगी। बेसिकली वो किसी भी हाउस में बैठा हो, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपका वो प्लैनेट आपको रिज़ल्ट दे, तो आप उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करोगे, उस हाउसेस के काम करोगे या जिस भी हाउस में बैठा है जिस भी कंडीशन उसकी पूरी प्लैनेट की ना कंडीशन देखा जाता है, कुंडली में डीपली रीडिंग किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है। तो आई होप आज आपको इतनी समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ जैसे फर्स्ट हाउस होती है ना, मैं एक आपको स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप वो चेक करके पढ़ सकते हो कि कौन-से हाउस की क्या रिज़ल्ट है। फर्स्ट हाउस में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस होता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी लुक, हमारी रहन-सहन, कैसा हमारा लुक होगा, कैसा हमारा थॉट होगा वो सारा कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस किस लिए होता है? सेकंड हाउस फैमिली के लिए होता है, वाणी के लिए होता है, कुटुंब के लिए होता है और ईटिंग हैबिट होती है हमारी। थर्ड हाउस उसी तरह देखें तो थर्ड हाउस होते हैं हमारे रिलेटिव, हमारे छोटे भाई-बहन ऑनलाइन काम हम अगर एक्टिंग में जाते, सिंगिंग में जाते, डांसिंग में जाते हैं या हमारी हार्ड वर्क हम क किस तरह से हार्ड वर्क हम करेंगे वो सारा देखा जाता है। हमारे दोस्त, रिश्तेदार ये सब भी देखा जाता है। पड़ोसी देखा जाता है हमारे थर्ड हाउस से। फोर्थ हाउस से हम जो देखते हैं शॉर्ट ट्रैवल भी आपका थर्ड हाउस से भी देखा जाता है। फोर्थ हाउस में हम अपनी मदर को देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी सरकार से मिलने वाली प्रॉफ़िट, लॉस, सिंहासन इन सब चीज़ों को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी, हमारी घर का हालात जो घर का माहौल होता है वो देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हमारा एजुकेशन देखते हैं स्टार्टिंग की एजुकेशन देखते हैं। हमारी रिलेशनशिप, हॉबी, हमारा मन किस चीज़ में लगेगा, हमारा मन कैसा होगा। सिक्स्थ हाउस में रोग ऋण रिपू देखते हैं, इसमें जो हमारे एनिमीज़ होते हैं, हमारी हेल्थ देखते हैं, हमारी जो हेल्थ इश्यू होती है वो देखते हैं, हमारे लोन के बारे देखते हैं, हमारे जॉब के बारे देखते हैं। सेवेंथ हाउस जो होती है, सेवेंथ हाउस में हम अपने पार्टनर को देखते हैं, हम अगर बिज़नेस करते हैं तो हम बिज़नेस को देखते हैं। मंत्रा चैंटिंग भी जो होती है ना, हमें मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। और अब बात करते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस हमारे छुपे हुए एनिमीज़ मृत्यु तुल्य कष्ट जो आती है ना, जो लॉन्ग टाइम तक कोई बीमारी चलती रहती है, कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से कोई कर्ज आ जाए, अचानक से लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या कोई रिसर्च से जुड़ा काम करें, किस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको 8th हाउस से दिखती है। 9th हाउस में हमारे फादर की लाइफ़ देखा जाता है, हमारी फादर की स्थिति देखी जाती है, हमारी टीचर, हमारी हायर एजुकेशन हमारी फ़ॉरेन ट्रिप के बारे भी देखा जाता है, लॉन्ग ट्रैवल के बारे भी देखा जाता है। अब 10th हाउस हमारा करियर देखा जाता है, हमारा प्रोफ़ेशन देखा जाता है, हमारी स्टेटस देखी जाती है, हमारे फादर की फैमिली भी देखी जाती है 10th हाउस से।
अब बात करते हैं 11th हाउस। 11th हाउस से हमारे जो बड़े भाई-बहन होते हैं, उनकी करियर, उनके और हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे कितना ज़्यादा, हमारी इनकम कैसी रहेगी, हमें किसी भी कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका प्रॉफ़िट जो हमें मिलती है, वो देखी जाती है। 12th हाउस से हमारे देखा जाता है हमारी लास्ट टाइम कैसा रहेगा, मोक्ष का देखा जाता है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है, ये खर्च का भी हाउस है कि हम हमारी खर्च कहाँ होगी, किसके पीछे होगी, कैसे होगी, हमारी जो इनकम होती है वो टिकेगी, नहीं टिकेगी, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस से जेल देखा जाता है, 12th हाउस से मेडिटेशन देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी देखा जाता है। 12th हाउस से हम अपने दादाजी के बारे देख सकते हैं, हमारे जो भतीजे होते हैं उनको भी देख सकते हैं। 12th हाउस हमारे दोस्तों के जो फैमिली होते हैं उनको भी देख सकते हैं। इसी तरह की मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। आई होप इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डेफ़िनेटली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपकी डिटेल में कुंडली एनालाइज़ करके मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद एस्ट्रोलॉजी में 200 प्लस रूल्स होते हैं, धीरे-धीरे करके मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। आप अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप समझ सकोगे, देख सकोगे। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, फ़ॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफ़िनेटली कंसल्टेशन बुक करके अपने क्वेश्चन्स का आंसर ले सकते हो। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर करूँगी, वीडियोज़ आपको बनाऊँगी जो आप जानना चाहोगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।